हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। इंटीग्रल एक्सपोनेंट का मतलब है इंटीग्रल पावर। जो भी पावर होगा वो इंटीजर होगा, किसका, ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब है कि पहला तो क्या है, पावर क्या होगा, इंटीजर होगा, और वो इंटीजर कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें हमने मान लिया कि जो बेस है हमारा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड एन क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। वी डिफाइंड ए पे पावर एन, इसे हम क्या रीड करेंगे, ए टू द पावर एन। एन पावर है तो हम लोग क्या करेंगे, ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनथ पावर ऑफ ए का एनथ पावर। और यहाँ पे ए क्या हमारा, ये बेस है, और ये हमारा एन क्या है, ये एक्सपोनेंट है या पावर बोल सकते हो। ठीक है, हमने बेस में कंडीशन क्या डाला है कि बेस कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पावर हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 2 पे पावर 3, तो 2 क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 8। -3/4 पे पावर 4, तो -3/4 को हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 81/256। इफ़ ए बिलोंग्स टू r-0, अगर हमने बेस को कोई भी रियल नंबर एज्यूम कर लिया एक्सेप्ट 0, तो ए पे पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, बेस को हमने 0 क्यों नहीं एज्यूम किया, बिकॉज 0 पे पावर, अगर बेस को भी हम 0 ले लेंगे ना, तो 0 पे पावर 0 ये हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। याद रखना, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए हमने बेस को क्या बोल दिया कि ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी रियल नंबर लो, उस पर पावर 0 ले लो, वो 1 के इक्वल होगा, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के। ठीक है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, एनी रियल नंबर, सिर्फ 0 छोड़ देना है। इस पर पावर अगर 0 लोगे तो क्या होगा, वैल्यू 1। सिर्फ 0 पे पावर 0 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड। जैसे -3/4, ये क्या होगा, 1 होगा। 1 क्या, 1 पे पावर 0 इज़ 1, 5 पे पावर 0 इज़ 1। 0 पे पावर 0 इज़ नॉट डिफाइंड। 0 पे पावर 0 क्या होता है, ये डिफाइंड नहीं होता है। नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, ए जो हमारा बेस, इसको हमने बोल दिया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। बेस क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, एंड एन बिलोंग्स टू जेड प्लस। एन क्या हमारा, अगेन जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए पे पावर -n क्या हो जाएगा, 1/a पे पावर n। जैसे 5 पे पावर -3 क्या हो जाएगा, 1/5 पे पावर 3, ये क्या हो जाएगा 125। 3/2 पे पावर -3 क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पावर है ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 3/2 पे पावर -3। इसको तुम एक तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, 3/2 पे पावर -3। एक क्या कर सकते हो कि इसको ना आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पे पावर 3। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3/2 पे पावर -3 से +3 हो जाएगा, निगेट ये डिनोमिनेटर में आएगा तो +3, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2/3 पे पावर 3। ठीक है, अब देख लो लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट में क्या है ये देख लो। मतलब सिंपल सा जो लॉ है, जो हमने 8, 9, 10th में पढ़ा है ना, वो लॉ है, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। ये क्या होगा, ए पे पावर m प्लस n। मतलब कि बेस सेम है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेस सेम है, ठीक है, और ये डिवाइड में है ना, ए पे पावर m अपॉन ए पे पावर n, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ए पे पावर m इंटू n, ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ए बी पे पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर n बी पे पावर n। ए अपॉन बी पे पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर n अपॉन बी पे पावर n। बस ध्यान में रखना है कि ये बी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज 0 पे अगर हमने कोई भी पावर लिया, सिर्फ 0 को छोड़ के, 0 पे पावर 3 ले लिया, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 0 हो गया तो फिर अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर ये नॉट डिफाइंड होगा ना, इसीलिए बी 0 नहीं हो सकता। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 4, ये क्या होगा बच्चे, सिंपली बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 4 क्या हो जाएगा 5 पे पावर 6। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। अब 3 पे पावर 2, फिर ये क्या है इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पे पावर 6, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। अब 3/4 पे पावर -3,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3/4 पे पावर 3। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो 3 पे पावर 3 और 4 पे पावर 3। तो ये 4 पे पावर 3 क्या हो जाएगा, ये 4 पे पावर 3 आ जाएगा हमारा कहाँ, ये 4 पे पावर 3 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा 4 पे पावर 3/3 पे पावर 3। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको 4/3 पे पावर 3। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल याद रखो, अगर निगेटिव पावर है ना, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है, डायरेक्ट कर दो, इसको डायरेक्ट लिख दो 4/3 और पावर को बना दो पॉजिटिव, डायरेक्ट कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे देखो बेस सेम है, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ भी बेस सेम है, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा। तो इसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ भी पावर ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 पे पावर 115 माइनस 2 पे पावर 115, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। देखो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर ये सॉरी 2/3 पे पावर 2, 2/5 पे पावर -3 और 3/5 पे पावर 2। इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको तो लिख दिया, ये नेगेटिव पावर है ना, तो इसको ऐसे डिनोमिनेटर में ले आए, नहीं चाहो तो ऐसे डिनोमिनेटर में लाना नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो इसको 5/2 पे पावर +3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3/5 पे पावर 2। फिर इसको हमने अलग अलग पावर कर लिया, तो ये ऊपर आ जाएगा ना 5 क्यूब 2 क्यूब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर लो न्यूमरेटर को, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 3 यहाँ से और 3 पे पावर 2 यहाँ से। और डिनोमिनेटर में देखोगे तो 3 पे पावर 2 यहाँ से, 2 पे पावर 3 यहाँ से और 5 पे पावर 2 यहाँ से। अब देखो ये 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 कैंसिल, अब यहाँ से ये कैंसिल होके एक 2 बच जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ से एक 5 बच जाएगा, तो ये आंसर क्या होगा 5/2, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सुनो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का रैशनल एक्सपोनेंट की बात करेंगे हम लोग। रैशनल एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि जो अब पावर होगा ना वो रैशनल नंबर में होगा। अभी तक पावर जो हमने लिया था, देखो फर्स्ट केस में जो हमने लिया था, ये सब में क्या लिया था, इंटीग्रल एक्सपोनेंट लिया था, यहाँ पे इंटीग्रल एक्सपोनेंट और यहाँ पे देखो निगेटिव एक्सपोनेंट, लेकिन लिया था हमने क्या, इंटीग्रल एक्सपोनेंट। अब जो एक्सपोनेंट लेने जा रहे हैं वो क्या होगा, रैशनल नंबर। ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का प्रिंसिपल nth रूट का मतलब क्या होता है, इसको सुनना है यहाँ पे ध्यान से। अगर हमारा जो a है वो r प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, n जो है हमारा ये भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। देन द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a इज अ यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर x, ठीक है। अगर a हमारा r प्लस है, n हमारा z प्लस है, तो क्या होगा, प्रिंसिपल nth रूट a जो होगा वो एक यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर x होगा, सच डैट x पे पावर n इज इक्वल्स टू a। अब इसका मतलब क्या है वो अभी समझाया जा रहा है। अगर x पे पावर n a के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे a हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, n क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a पॉजिटिव रियल नंबर है, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से हम x को क्या लिख सकते हैं, a पे पावर 1/n, ठीक है। अगर तुम्हें बोला जाए कि a का प्रिंसिपल nth रूट क्या है, जैसे a पे पावर n लिखा ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a। अब बार बार बोल रहा हूँ कि जिसका भी तुम nth प्रिंसिपल nth रूट निकाल रहे हो, ये जो बेस है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और ये जो n है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो a पे पावर n का प्रिंसिपल nth रूट क्या होगा, x होगा, और ये भी यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्या होगा, यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर। अभी एग्जांपल ले रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x होगा a का प्रिंसिपल nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर a। x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a पे पावर 1/n, और अगर हम इसको लिखेंगे रेडिकल के फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, रूट a उस पे पावर n, ऐसे हो जाएगा। अब जैसे देखो 16 हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको हम क्या रीड करेंगे, प्रिंसिपल सेकेंड रूट ऑफ 16,
प्रिंसिपल सेकेंड रूट ऑफ 16। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट लिखा है ना, लेकिन इसे रीड क्या करेंगे, प्रिंसिपल सेकेंड रूट ऑफ 16। ये क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल होगा। अगर 16 हमारा ये देखो पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये जो वैल्यू होगा ना ये भी पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 16 पे पावर 1/2, इसको लिख सकते हो 4 पे पावर 2, इस पे पावर 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4। इसको हम क्या रीड करेंगे, प्रिंसिपल थर्ड रूट ऑफ 8। इसको रीड करेंगे प्रिंसिपल थर्ड रूट ऑफ 8। ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अब 8 पे पावर 1/3 को क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 3, और ये हो गया 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल थर्ड रूट ऑफ 8 बताओ, तो क्या आंसर करोगे, 2 करोगे। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, ये सॉरी क्यूब रूट ऑफ 8, 8 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। प्रिंसिपल nth रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, अभी जो हमने पढ़ा है ये प्रिंसिपल nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर पढ़ा है, ठीक है। अब बात को सुनो, पॉजिटिव रियल नंबर का प्रिंसिपल nth रूट, ठीक है, उसमें हमने n को क्या बोला था, z प्लस। जब हम निगेटिव नंबर का प्रिंसिपल nth रूट लेंगे तो a हमारा ये जो बेस है a, ये तो निगेटिव रियल नंबर हो सकता है, बट जो n होगा n, ये सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों होगा अभी बता रहा हूँ, पहले समझो, डेफिनेशन को समझो। प्रिंसिपल nth रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, अगर a हमारा कोई भी निगेटिव रियल नंबर है और n मस्ट बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इसको तुम ऐसे समझो कि अगर a हमारा निगेटिव रियल नंबर है, n पॉजिटिव इंटीजर है, तो a पे पावर 1/n, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस मॉड ऑफ a पे पावर 1/n, ठीक है। वेर ए बिलोंग्स टू आर माइनस, एंड n हमारा, ये चीज़ ध्यान रखना, पॉजिटिव, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अगर ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। कैसे नहीं डिफाइंड होगा अभी बता रहा हूँ। जैसे -8, ये हमारा a की तरह काम कर रहा है, देख लो ये निगेटिव है, ठीक है, और ये हमारा n है, ये देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो -8 का अगर मैं क्यूब रूट पूछूं तो -8 का क्यूब रूट क्या होगा, -1 बाहर लगा दो, ठीक है, और मॉड ऑफ -8 पे पावर 1/3। अब मॉड ऑफ -8 के 8 क्या होगा, 8 पे पावर 1/3। अब इसका वैल्यू देखो, 8 पे पावर 1/3 क्या होगा, इसको एक तो माइनस आ गया, -2 क्यूब पे पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल, तो -2। अगर लिखा हुआ है -243 पे पावर 1/5, एक माइनस लगा दो, मॉड ऑफ -243 1/5, माइनस मॉड है ना, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 243 पे पावर 1/5। 243 क्या होता है, 3 पे पावर 5, उस पे पावर 1/5, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, -3। अब अगर सपोज रेड कि हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है -16 पे पावर 1/2, क्या इसका वैल्यू होगा, यहाँ देखो, मान लो कि हमारे पास ऐसे लिखा है -16 पे पावर 1/2, ये तो हमारा नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है, और ये इवन पावर है, तो बच्चे ये डिफाइन नहीं होगा। डिफाइंड होगा बट रियल नंबर के केस में डिफाइन नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में डिफाइंड होगा, जो कि हम लोग आगे स्टडी करेंगे। बिकॉज ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं। जैसे अगर 16 पे पावर 1/2 ये ऐसे लिखा है, तब तो ये हो जाएगा 4, बिकॉज 4 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -16 आ जाए। ऐसा कोई रियल नंबर है जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -16 आ जाए। -4 को भी अगर तुम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, +16, और अगर तुम 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी +16 आएगा, -16 तो आ नहीं सकता है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। किस केस में, इन द केस ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के केस में अगर किसी भी निगेटिव पे ऐसे पावर लिखा है 1/n, तो बच्चे ये n हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, तभी जाके ये डिफाइंड होगा, ये पूरा डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ना कि -25, या ऐसे लिख लें कि हम -32 इस पे पावर, या फिर -64 ले लो, -64 पे पावर 1/6,
ये नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नॉट डिफाइंड होगा? ठीक है, इसलिए कि ये ऑड पावर नहीं है, ये इवन नंबर है ना, तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो -64 आ जाए। तो जब भी डिफाइंड होगा, अगर निगेटिव नंबर लिखा है और उस पर 1/4 करके, जैसे निगेटिव नंबर लिखा है, ए निगेटिव है, अगर ये निगेटिव रियल नंबर है और उस पर 1/n पावर है, तो n पॉजिटिव भी होना चाहिए और साथ में ऑड भी होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए और साथ में ऑड भी होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा डिफाइंड होगा। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर माइनस, अगर ए हमारा निगेटिव रियल नंबर है, एन इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, जो भी बताया इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1/a पे पावर n इज नॉट डिफाइंड इन द केस ऑफ रियल नंबर। इट इज़ डिफाइंड इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग 11th क्लास में स्टडी करेंगे अपकमिंग चैप्टर्स में। ठीक है, अब जैसे लिखा -9 पे पावर 1/2, ये तो इवन नंबर है, तो ये डिफाइंड नहीं है रियल नंबर के केस में। -2 पे पावर 1/4, अगेन ये इवन है, तो ये डिफाइंड नहीं है रियल नंबर के केस में। हाँ, अगर 4 की जगह 5 लिख दोगे तो फिर ये डिफाइंड हो जाएगा रियल नंबर के केस में। अभी 4 लिखा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये डिफाइंड नहीं है। रैशनल एक्सपोनेंट देख लो, ए बिलोंग्स टू आर प्लस, अगर ए हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, p/q बिलोंग्स टू q, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। देन ए पे पावर हमने क्या लिखा, p/q, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पे पावर p होल पे पावर 1/q, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्यूएथ रूट ऑफ ए पे पावर p। ए पे पावर p, उस पे पावर 1/q, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्यूएथ रूट ऑफ ए पे पावर p। ए पे पावर p का ये क्या है, प्रिंसिपल क्यूएथ रूट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू यहाँ ले आए और ये ऐसे ले लिया, ए पे पावर p लिख दिया, प्रिंसिपल क्यूएथ रूट ऑफ ए पे पावर p। ठीक है, अब जैसे लिखा है 4 पे पावर 3/2 लिखा है ना, तो हमने क्या किया, 4 पे पावर 3 कर दिया, 1/2 अलग कर दिया। ठीक है, अब 4 पे पावर 3 क्या हो जाएगा, 64, और ये 1/2 क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। -8 पे पावर 2/3 है ना, तो -8 का हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 1/3 लिख दिया, तो -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 पे पावर क्या, 1/3। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल थर्ड रूट ऑफ 64। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 3, और ये 3 कैंसिल होके 4 आंसर आ जाएगा। -4 पे पावर 3/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, -4 पे पावर 3 क्या हो जाएगा, -64, इस पे पावर 1/2। अब तुम फिर देखो, ये नेगेटिव रियल नंबर हो गया, ये r माइनस हो गया, बट ये जो पावर लिखा है ना, ये 2, ये हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो बच्चे ये डिफाइन नहीं होगा इन केस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब इस केस में जब रैशनल एक्सपोनेंट होगा तो वही सारे लॉ यूज़ होंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर। ए पे पावर m इंटू एन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए पे पावर 1/n, ये ए पे पावर -n क्या हो जाएगा, 1/a पे पावर n। ए पे पावर m/n, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पे पावर m इंटू 1/n। ठीक है, तो इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पे पावर, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए पे पावर 1/n इंटू एम। ठीक है, अब इसको हम ऐसे, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर 1/n को लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए, इस पे पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बी पे पावर m है तो ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m, ए अपॉन बी पे पावर m है तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर m अपॉन बी पे पावर m। ठीक है, क्वेश्चंस देख लो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रिमूविंग रेडिकल्स। क्या करना, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है बच्चे, इसमें रेडिकल को रिमूव करना है। रेडिकल क्या होता है, ये वाला साइन, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं, इसको रिमूव करना है। एंड निगेटिव इंडिसेस वेन एवर दे अकर, निगेटिव इंडेक्स मीन्स निगेटिव पावर को रिमूव करना है और रेडिकल पावर को रिमूव करना है। जैसे ये देखो, ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, √5 पे पावर -3 और √2 पे पावर -3, ऐसे लिखा है। तो √5 पे पावर -3 और √2 पे पावर -3, √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 1/2,
पे पावर -3। √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1/2 पे पावर -3। अब बच्चे ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पे पावर ये मल्टीप्लाई होके -3/2 और 2 पे पावर मल्टीप्लाई होके -3/2, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पे पावर तो सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2 पे पावर -3/2। 5 × 2 क्या होगा 10, 10 पे पावर -3/2। अब ये नेगेटिव पावर है, डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखो, इसमें हमें क्या कर सकते हैं, 10 पे पावर 3 लिख दिया, उस पे होल पे पावर 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके यही आएगा ना 10 पे पावर 3/2। अब 10 पे पावर 3 क्या हो गया 1000 पे पावर 1/2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल पे पावर 1/2, बिकॉज 1 पे पावर 1/2 इज़ 1। फिर हमने क्या किया कि इसमें देखो अंदर जाके 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई किया। देखो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड, एक एक ज़ीरो डाल दिया, बिकॉज ये कैंसिल होके ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको अलग अलग कर लिया तो ये हो गया 10 पे पावर 1/2 और ये क्या हो गया 10 पे पावर 4, ये 1/2, तो 10 पे पावर 1/2 रह गया। अब इस पे क्या लिख सकते हैं, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/2। ये तो 10 पे पावर 1/2 रह गया, ये क्या होगा 2 2 ज़ा 4, तो 10 पे पावर 1/2 और ये क्या बचेगा 10², तो ये क्या हो गया 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √10/100, आंसर। बस सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है 25 पे पावर -1/3 इंटू ये क्यूब रूट ऑफ 16, ये लिखा हुआ है, ये तो ऐसे लिखा है, ये क्या लिखा है 16 पे पावर 1/3 ऐसे लिखा है ना, ठीक है। तो 25 पे पावर -1/3, 16 पे पावर 1/3, तो बेटा ये निगेटिव है ना, तो ये डिनोमिनेटर में आके देखो पॉजिटिव बन गया, इंटू क्या होगा 16 पे पावर 1/3। इस पे देखो ये 1/3 सेम पावर है, तो ये बेस क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16/25 होल पे पावर 1/3। अब 16 को तुम क्या लिख सकते हो 2 पे पावर 4 और 25 को क्या लिख सकते हो 5², ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक 5 से मल्टीप्लाई किया, एक 5 यहाँ पे इंटू 5 किया, इंटू 5 किया, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये क्या बन जाएगा 5³ और ये क्या होगा 2 पे पावर 4 इंटू 5। अब देखो फिर ये जो 1/3 पावर है एक बार न्यूमरेटर के साथ अप्लाई होगा, एक बार डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। अब 2 पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 5³, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को देखो, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यूब अपॉन 5 पे पावर क्यूब इंटू 10, ये तो 10 हो गया। फिर देखो अब इसको अलग अलग कर लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2³ अपॉन 5³ होल पे पावर 1/3, एक बार इस पे पावर ले लिया 1/3 और एक बार इस पे पावर ले लिया 1/3। फिर ये 2³ अपॉन 5³, इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 पे पावर 3 1/3 पावर, अब ये कैंसिल हो जाएगा और 10 पे पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 और ये क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 और ऐसे लिख सकते हैं 10 का क्यूब रूट, ये आंसर हो गया। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये सीख रहे हैं कि रेडिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कभी भी रेडिकल साइन आएगा तो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, बस यही कर रहे हैं। अज्यूमिंग दैट एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, हमने क्या अज्यूम कर लिया कि एक्स वाई हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। ये दो पार्ट को बेटा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखो √x पे पावर -2/3 और यहाँ पे क्या लिखा है y पे पावर 4 का स्क्वायर रूट, फिर ये बीच में डिवाइड का साइन है, फिर ये क्या लिखा हुआ है ये बच्चे इस पे होल पावर है, यहाँ पे ना होल पावर है ये, ठीक है, ये होल पावर है एक्स वाई पे पावर -1/2। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले √x को हम लिख सकते हैं x पे पावर 1/2, इस पे पावर -2/3 इंटू ये y पे पावर 4 लिखा और ये जो स्क्वायर रूट दिख रहा है इसको क्या लिखेंगे 1/2 पावर, ये डिवाइड है तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये पूरा उठ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो एक्स वाई पे पावर -1/2,
एक मिनट, एक्स पे पावर 1/2, वाई पे पावर 1/, नहीं इसमें ना ये जो चीज़ है मैंने अभी जो करेक्ट किया है इसमें रहने दो, ये ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है, ये जो है ना हमारा ब्रैकेट में नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है हमारा, एक्स इंटू वाई पे पावर -1/2। फिर से देखो, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स पे पावर 1/2 -2/3, यहाँ पे रहने दिया। फिर वाई पे पावर 4, ये जो रूट है ये क्या बन जाएगा 1/2, ये डिवाइड में है ना ये पूरा टर्म, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में लाने के बाद क्या किया, इस स्क्वायर रूट की जगह हमने 1/2 पावर लिख लिया, और अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू वाई पे पावर -1/2, ठीक है। अब देखो ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल, तो एक्स पे पावर क्या होगा -1/3, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, तो वाई पे पावर क्या होगा 2। अब ये x इंटू वाई पे पावर -1/2 है ना, तो ये जो 1/2 है ये x पे भी पावर बनेगा, और y पे पावर -1/2 इस पे भी पावर आएगा 1/2, तो हमने अलग अलग कर लिया। तो ये हो गया क्या हमारा, x पे पावर 1/2, y पे पावर -1/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x पे पावर -1/3, ये वाई स्क्वायर आ गया, और ये देखो x पे पावर 1/2, ये बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर पावर -1/4, ठीक है। अब देखो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 1/2 पावर है इसमें -1/3 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/3 -1/2। फिर y, ये पावर बच्चे सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब ऐसे देखो x पे पावर -1/3 है अपॉन x पे पावर 1/2 इंटू वाई पे पावर 2, वाई पे पावर -1/4, तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर -1/3, ऊपर पावर सब्ट्रैक्ट हो गया तो -1/2 इंटू वाई पे पावर 2, और सब्ट्रैक्ट होगा माइनस ऑफ -1/4, सब्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है। तो यही होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 + 1/4 हो जाएगा ना, 2 + 1/4। अब देखो यहाँ पे इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो आ गया क्या हमारे पास 6, और यहाँ पे फिर हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम क्या हो गया 4, तो ये क्या बन गया, x पे पावर -5/6, y पे पावर 9/4। अब ये जो माइनस है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y पे पावर 9/4 अपॉन x पे पावर 5/6, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कि हमें बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है इसको देखो, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर पर ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, फिर इस पूरे पर 4th रूट लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर पे क्या है, क्यूब रूट, और इस पूरे के इस पे 4th रूट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये क्यूब रूट है तो 1/3, ये 4th रूट है तो 1/4, तो एक्स स्क्वायर पे ये दोनों पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब ये दोनों पावर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/12 क्या हो जाएगा 1/6, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6th रूट ऑफ एक्स, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, 9 पे पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 पे पावर -9n/2, फिर यहाँ भी -2 पावर है, -27 पे पावर n अपॉन में क्या है 3 पे पावर 3m इंटू 2 पे पावर 3, ये 1/27 के इक्वल है। देन प्रूव डैट m माइनस n इज इक्वल्स टू 1, बेटा ये गिवन है, ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, m माइनस n का वैल्यू क्या है 1। अब देखो बहुत आराम से कैलकुलेट करो, 9 पे पावर n को रहने दो, 3 स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब बच्चे ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये पावर और ये पावर तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -27 को हमने 3 क्यूब कर दिया, 3 क्यूब पे पावर n, और ये जो 1/27 इसे हमने क्या लिख दिया 1/3 क्यूब, ठीक है। अब 9 को फिर हमने क्या लिखा 3 स्क्वायर पे पावर n, ये 3 स्क्वायर रहने दिया, ये पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर दिया। 27 को हमने क्या लिख दिया 3 पे पावर 3 और उस पे पावर n, और इसको अभी हमने रहने दिया 3 पे पावर m इंटू 2 क्यूब, ये 1/3 क्यूब के इक्वल है। अब बच्चे देखो यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 2n इंटू 3 स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 कैंसिल, तो 3 पे पावर n आ गया, माइनस ये दोनों पावर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 पे पावर 3n अपॉन 3 पे पावर 3m इंटू 2 क्यूब, 1/3 क्यूब के इक्वल है। अब देखो ये चीज़ देखो बेस सेम है 3,
तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 2n + 2 + n, ये होगा पावर ऐड हो गया। अब -3 पे पावर n अपॉन 3 पे पावर 3m × 2³ 1/27 के इक्वल है। अब देखो क्या हमें मिला, 2n + n, ये हो जाएगा 3n + 2 और -3 पे पावर n, और ये क्या हो गया हमारे पास 3 पे पावर, ये एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया 1/27, 1/27 को 1/3³ लिख सकते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ से ना इन दोनों में से हमने 3 पे पावर n कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे समझो, 3 पे पावर n + 2 -3 पे पावर 3n, ठीक है, यही लिखा है ना, नहीं यहाँ पे लिखा है 3 पे पावर 3n + 2 -3 पे पावर 3n। बच्चे अगर इसमें से हम 3 पे पावर n कॉमन लेंगे, 3 पे पावर n + 2 -3 पे पावर 3n + 2 -3 पे पावर 3n, अगर हम इसमें से 3 पे पावर 3n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 3n + 2, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ देखो, अगर हमारे पास लिखा है 3 पे पावर 3n + 2 -3n, इससे अगर हमने 3 पे पावर 3n कॉमन लिया, ठीक है, क्या कॉमन लिया 3 पे पावर 3n, तो यहाँ क्या बचेगा पहले टर्म में 3 पे पावर 3n + 2, जो कॉमन लिया पावर वो सब्ट्रैक्ट हो गया, -3 पे पावर 3n जो कॉमन लिया वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हमने 3 पे पावर 3n कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या 3 पे पावर 2 -3 पे पावर 0, 3 पे पावर 0 इज़ 1, तो ये क्या हुआ 9 - 1 8, तो ये 8 × 3 पे पावर 3n हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा 8 × 3 पे पावर 3n, ठीक है, यही कैलकुलेशन है हमारा। यहाँ पे देखो ये हो गया 3n लिया तो 3² -1, ठीक है, तो ये हो गया 8, और यहाँ पे ये 2³ लिखा हुआ है तो ये भी 8 है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 3 पे पावर 3n अपॉन 3 पे पावर 3m, ये 1/27, ठीक है बेटा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 पे पावर 3n -3m, ठीक है। और ये जो 1/27 है, 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3³, और इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर -3, तो ये बन गया 3 पे पावर -3। अब देखो दोनों साइड बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वेट हो जाएगा, तो 3n - 3m, ये -3 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से क्या है अब दोनों साइड क्या ले लो 3 कॉमन लेके कैंसिल करा दो, तो n - m का वैल्यू क्या मिल गया -1। अब दोनों साइड माइनस कॉमन लेके कैंसिल करा दो, तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा m - n = -1, तो m - n = 1, यही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कैंसिल करना था, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।